चलिए सर, अब बढ़ते हैं आपकी एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ठीक है सर, वहाँ पे जाते हैं 8 नहीं 9 क्वेश्चन ना। क्वेश्चन 8 तक हम कर चुके हैं, अब करते सर क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है बच्चों, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने कहता क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है हमें कि cos 3/2 प्लस एक्स, cos 3/2 प्लस एक्स, cos 2π प्लस एक्स, cot 3π/2 माइनस एक्स प्लस cot 2π प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। ये मुझे प्रूव करना है। अब इसमें काम कर सकते हैं हम कि जो पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला है ना, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जरा उसको लेते हैं। पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, जरा उसको लेते हैं, है ना। अब राइट हैंड साइड प्रूव करना है। एक काम करते हैं, जरा पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला को उठाते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमें दिया हुआ है इसको, तो हमने क्या किया यहाँ पर ना, इस पूरे को लेफ्ट हैंड साइड वालों को यहाँ पर लिख दिया सर। ठीक है, चलिए सर, अब देखो बेटा यहाँ पर ना इसको ज़्यादा कुछ नहीं करना सर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। क्या करो सर, देखो cos 3π/2 प्लस एक्स, cos 2π प्लस एक्स ये हमें दिया हुआ ना, और cot 3π माइनस एक्स और cot 2π प्लस एक्स ये हमारे पास है। सबसे पहले इसको देखो बेटा, जैसे हमारे पास इसमें कोई आइडेंटिटी लग रही है, हमें याद आया इसको देखकर, ये 3π है। एक होता है हमारे पास cos 3π/2 प्लस एक्स, एक होता है cos 3π/2 प्लस एक्स। ये जो हमारे पास ये जो आइडेंटिटी हमारे पास होती है ना, cos 3π/2 प्लस एक्स, ये किसके बराबर होता है सर। इसको देख के याद आया है किसके बराबर होता है कि अगर हम देखेंगे यहाँ पर cos 3π/2 प्लस एक्स, यहाँ देखेंगे तो 3π/2 है ना, तो सर अगर 3π/2 है तो ये तो cos चेंज हो जाएगा साइन में। ठीक है, अच्छा, और 3π/2 है सर, 3π/2 यहाँ पर आता है, और 3π/2 प्लस एक्स है ना, तो यहाँ पर तो cos प्लस होता है, इसलिए क्या होगा हमारे पास, ये हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। सेम ये कह रहा है cos 2π प्लस थीटा, तो हमें पता है यहाँ पर 2π है, तो 2π होने की वजह से cos तो रहेगा cos में ही। ठीक है, 2π प्लस थीटा, 2π प्लस थीटा ही कहता है 2π प्लस थीटा। तो सर देखो ये हमारे पास पाई यहाँ पर है, एक 2π है, 2π प्लस थीटा। सर प्लस का मतलब यहाँ पर जाएगा, है ना, प्लस का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे साइन कोसेक सारे क्या होते हैं, हमारे पॉजिटिव होते हैं सर। ठीक है, क्या आ जाएगा। अब सर ये हो गया। अब जरा बात करते हैं बेटा कॉट की। यहाँ पर ये हमें दिख रहा है cot 3π/2 माइनस थीटा, cot 3π/2 माइनस थीटा इक्वल टू मैंने cot 3π/2 माइनस थीटा, ये हम जैसे हमारे पास है, तो cot 3π/2 माइनस थीटा, तो cot तो मुझे पता हो जाएगा, cot चेंज किस में हो जाएगा, tan में चेंज हो जाएगा। cot थीटा है, ये तो चेंज किस में हो जाएगा सर, tan में, वो तो हम कंफर्म जानते हैं, cot चेंज हो जाएगा tan में, क्योंकि 3π/2 आ रहा है ना। अच्छा, क्योंकि जब पाई 2π 3π 4π 5π आता आगे, तो जो को यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री जो cos tan sin वो ऐसे ही आता है, पर यहाँ पर 3π/2 है, इसलिए cot तो चेंज हो जाएगा tan में। अच्छा, 3π/2 माइनस थीटा, अगर 3π/2 माइनस थीटा, ठीक है, 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा। देखो 3π/2 अगर प्लस होता तो प्लस तो कहाँ पर जाएगा, वो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। माइनस का मतलब क्या, वो पीछे आएगा, है ना। प्लस का मतलब है आगे जाएगा, माइनस का मतलब इसमें आएगा। और इसमें क्या होता है बेटा, इसमें हमारे tan cot दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो सर cot 3π/2 माइनस थीटा का मतलब क्या होगा, प्लस का tan थीटा होगा। क्या आएगा, प्लस का tan थीटा। ठीक है, अब सर आगे देखते हैं, cot 2π प्लस एक्स थीटा ऐसे ना, एक होता है cot 2π प्लस थीटा, तो 2π है तो cot में रहेगा, cot तो क्या रहेगा, cot में रहेगा। ठीक है, क्योंकि 2π जब भी हमने कहा पाई 2π 3π 4π 5π जो यहाँ पर होगा वही यहाँ आ जाएगा, cot थीटा आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, cot 2π प्लस थीटा, cot थीटा आ जाएगा। एक बार साइन का देख लेते हैं कि साइन प्लस का आएगा माइनस का आएगा। यार यहाँ पर यह है प्लस 2π प्लस थीटा है, तो अब देख 2π प्लस थीटा, तो 2π कहाँ पर होता है सर, 2π यहाँ पर होता है, और प्लस का मतलब आगे बढ़ना, यहाँ पर तो सारे प्लस होते हैं, साइन cos tan सारे प्लस होते हैं यहाँ पर, तो ये प्लस ही आएगा हमारे पास। अब कुछ नहीं करना सर, बस ये जो आपने लिया है ना इनको चेंज कर दो, जैसे ये मैच करो, ये cos 3π/2 प्लस थीटा साइन थीटा होता है, ऐसे ही cos 3π/2 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स, ये हो जाएगा सर हमारे पास साइन एक्स।
ये हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स। सेम जिस तरह कॉस 2 पाई प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, ऐसे कॉस 2 पाई प्लस एक्स, कॉस 2 पाई प्लस एक्स है ना सर, कॉस 2 पाई प्लस एक्स सर हमारा क्या होगा कॉस एक्स। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। यहाँ देख कॉट कॉट 3 है ना, कॉट 3 पाई माइनस थीटा, जिस तरह कॉट 3 पाई/2 माइनस थीटा क्या होता है टेन थीटा होता है ना। सेम ऐसे ही कॉट 3 पाई/2 माइनस एक्स सर क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा टेन एक्स। कॉट 2 पाई प्लस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 2 पाई प्लस एक्स सर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा हमारा कॉट एक्स। क्या हो जाएगा सर हमारा कॉट एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर ये हमारे पास हो गया। अब देखो प्यारे बच्चों, अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ना हमने गलती क्या कर दी है, बट यहाँ प्लस का साइन है ना, तो यहाँ पर क्या बेटा बीच में प्लस, बीच में प्लस है ना, तो ये ऐसा कुछ आएगा हमारा। ठीक है, चलिए सर अगर एक काम करिए बेटा कि देखो ये हमारे पास साइन एक्स है, ठीक है, इसको आगे सोल्व करिए। ये साइन एक्स हमारे पास, ठीक है, साइन एक्स है और ये हमारे पास कॉस एक्स है। देखो सर हम टेन एक्स को क्या ले सकते हैं, टेन एक्स को ले सकते हैं साइन एक्स बाई कॉस एक्स, और हम कॉट एक्स को ले सकते हैं कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स। ठीक है, चलिए सर अब देखो पहले क्या करेंगे, साइन एक्स और कॉस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे साइन एक्स बाई कॉस एक्स से। तो पहले साइन एक्स और कॉस एक्स को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स से। फिर इस साइन एक्स और कॉस एक्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस साइन एक्स और कॉस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम कॉस एक्स बाई साइन एक्स से। ठीक है, कर दिया सर, बिल्कुल। पहले साइन एक्स और कॉस एक्स को मल्टीप्लाई किया साइन बाई कॉस से, फिर साइन और कॉस से मल्टीप्लाई किया इसको साइन बाई कॉस बाई साइन से। अब देखो जब ये मल्टीप्लाई होंगे आप देख रहे हैं तो सर सिंपल दिख रहा है, आप जब मल्टीप्लाई करोगे ना इसको तो कॉस एक्स से कॉस एक्स कट जाएगा, क्या होगा साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स। और हम लोग जानते हैं, यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं हम कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है सर 1 होती है। ठीक है, तो ऐसे ही मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू क्या आ गई सर 1 आ गई है ना। तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई 1 आ गई, 1 आ गई, तो हैंस लिख दो यहाँ पर, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस पूरे को सोल्व करने पर क्या सर 1 आया ना, तो सर हमें क्या चाहिए था यहाँ पर 1 तो चाहिए था। देखिए सर यहाँ पर क्या चाहिए था हमें 1 तो चाहिए था है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने में क्या आ रहा है सर 1 ही आ रहा है। चलिए सर अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, देखो सर क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या बोला गया है, हमें कहा गया है कि साइन n प्लस वन और इंटू में एक्स दिया हुआ है, साइन n+2 इंटू में एक्स दिया हुआ है, प्लस कॉस n+1 इंटू में एक्स दिया हुआ है, कॉस n+2 इंटू में एक्स दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, और हमें सोल्व राइट हैंड साइड क्या दिया हुआ कॉस एक्स दिया हुआ है, तो एक काम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाले को सोल्व करते हैं। लिखो बाई टेकिंग LHS। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमें दिया हुआ है साइन n+1 इसके साथ x, साइन n+2 इसके साथ x, प्लस कॉस n+1 इसके साथ x, कॉस n+2 इसके साथ x। अब क्या करो, देखो यहाँ पर ना एक चीज़ ऑब्जर्व करने की चीज़ ये है, आप ये देख रहे हैं कि सबके साथ x आ रहा है। देखो यहाँ पर ये जो यहाँ पर साइन है ये n+1 इंटू एक्स है, तो ये समझो पूरा थीटा है, ये पूरा है मेरा थीटा, ये पूरा सर क्या है थीटा, ये पूरा एक थीटा है। ठीक है, थीटा है तो ये भी थीटा है, ये भी थीटा, मतलब कोई एंगल है, ये पूरा एंगल दिया हुआ है। साइन तो ये पूरा उसका एंगल है, साइन तो ये उसका थीटा दिया हुआ है। ठीक है, ये भी थीटा है मेरे पास, थीटा मतलब कोई एंगल दिया हुआ है। ठीक है, हम बोलते हैं कॉस, ये हमारे पास साइन थीटा है पूरा, यहाँ पर ये पूरा साइन थीटा, ये पूरा कॉस थीटा, ये पूरा कॉस थीटा। अब यहाँ पर एक चीज़ दिखने की आवश्यकता है, थोड़ा ये भी बोल सकते हैं हम जैसे कि ये जो पूरा हमारे पास, इसको अगर हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये मेरे पास ये पूरा साइन
अगर मान के चलो जैसे इसको, इस पूरे को मैंने ए मान लिया, देखो अगर n+1 इंटू एक्स को ए मान लिया, मैंने क्या मान लिया, ए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा साइन ए, ठीक है, और n+2 इंटू एक्स इस पूरे को मैंने मान लिया बी, तो क्या हो जाएगा देखो, है ना, अगर n+1 इंटू वाले को x मानूंगा और जहाँ पर जहाँ n+1 इंटू एक्स आएगा उसको मैं a मानता हूँ, और जहाँ n+2 इंटू एक्स आया तो उसको b मानता हूँ, ये हो गया साइन ए साइन बी। ऐसे ही n+1 इंटू में एक्स को मैंने क्या माना, a ना, ये पूरा क्या हो जाएगा a, और n+2 इंटू में एक्स को मैंने b माना है ना, इस पूरे को क्या मान लो, b मान लो। तो कोई ऐसा नहीं हो रहा है देखो, तो इस पूरे को a मान लिया, इस पूरे को b, इसको a माना हुआ है, इसको b माना हुआ है, तो क्या हो जाएगा देखो, साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी, ठीक है, साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी। अब ऐसे कोई फॉर्मूला ऐसा होता है, याद करो, कोई फॉर्मूला आता है जहाँ पर साइन का ही ए आता है और साइन का ही बी आए, कॉस का ही ए आए और कॉस का ही बी आए, कहीं ऐसा होता कहीं? ऐसा तो कोई साइन साइन तो कभी होता नहीं भाई, साइन वालों में कभी ऐसा नहीं होता, साइन दादागिरी नहीं चलाता, साइन कभी भी अपने दादागिरी नहीं चलाएगा, पहले साइन आएगा तो साइन के साथ हमेशा कॉस आता है, ऐसा कहीं होता नहीं ना कि साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता हमारा। हाँ एक जरूर ऐसा होता है, अगर देखो बेटा एक फॉर्मूला हमारा जरूर जरूर ऐसा हमने सुना है, कौन सा वाला, कि कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये हमने सुना है कि कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। मैंने आपको ये किस में लिखाया था, मैंने आपको लिखाया था ऐसे कि कॉस एक्स कॉस वाई साइन एक्स साइन वाई, इस फॉर्म में लिखाया था मैंने। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये किसके बराबर होता है बेटा, ये होता है कॉस ए माइनस बी का। किसका होता है बेटे, ये अगर यहाँ प्लस आता है कॉस में यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, तो ये होता है कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो क्या एक काम करेंगे, जो ये वाला जो पार्ट है ना कॉस, ये वाला पार्ट, मतलब इस वाले पार्ट को आगे लिख दो, इस वाले पार्ट को लिख दो बाद में, ठीक है, ताकि इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख सकें। ऐसे लिख दो कॉस n+1 इंटू में एक्स और कॉस n+2 इंटू में एक्स, ठीक है, बाद में लिख दो, है ना, और ये प्लस लगाकर इस वाला पार्ट को बाद में लिखो सर, साइन n+1 इंटू एक्स और साइन n+2 इंटू एक्स, ताकि ये इसलिए इसको बाद में लिखना ताकि फॉर्मूला बन जाए ना, ये ऐसे बन जाए, ये वाला पार्ट, ये कॉस ए पूरा पार्ट ए बी है ना, ताकि ये कॉस ए कॉस बी और ये बन जाए साइन ए साइन बी, ठीक है। इसको मैंने ए माना है ना, इसको बी माना है, इसको ए माना है, इसको बी माना है, तो अब देखो कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, ठीक है। तो किसके बराबर होता है, कॉस ए माइनस बी के बराबर होता है, ये होता है कॉस ए माइनस बी के। अब ध्यान दो ए किसको माना हुआ है, ए माना हुआ हमने n+1 इंटू में एक्स को, किसको माना हुआ है n+1 इंटू एक्स को, फिर माइनस बी, बी हमने किसको माना हुआ है n+2 इंटू एक्स को, बी माना हुआ हमने n+2 इंटू में एक्स को, ठीक है ना। तो ये पूरा कॉस ए माइनस बी के बराबर होता है ना, तो ए माना हुआ हमने n+1 इंटू एक्स को और बी माना हुआ हमने n+2 इंटू में एक्स को। अब देखो सर कॉस, अब एक काम करो, हम क्या एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हाँ भाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर एक्स को n से मल्टीप्लाई करोगे nx हो जाएगा, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये x हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अब कोई बच्चा बोल रहा होगा सर ये मल्टीप्लाई थोड़ा ना सर, ये तो ये एंगल है, देखो बेटा हमने थीटा इस पूरे को माना हुआ था, सिर्फ इसको नहीं। हाँ अगर ये भी थीटा होता, ये भी थीटा होता, मतलब ये भी एक एंगल होता, ये भी एक एंगल होता, तो अलग बात है, तब मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे। तो हमने इस पूरे को थीटा माना था, इस पूरे को माना था थीटा, ठीक है, इसलिए इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो n को करेंगे x से nx प्लस x को करेंगे 2 से, तो क्या हो जाएगा 2x, nx प्लस x, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन, अंदर का साइन चेंज, तो हो जाएगा माइनस का nx और ये हो जाएगा माइनस का 2x, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन, अंदर का साइन चेंज ना, माइनस का nx माइनस का 2x, प्लस के nx माइनस का प्लस के nx से माइनस का nx कट गया, ठीक है। अब x मुझे गया 2x, तो बचेगा माइनस का x। और आप लोग तो जानते हो ये चीज़, क्या जानते हो, कॉस जो माइनस का थीटा होता है वो माइनस को निकल जाता है, ठीक है। तो क्या आता है ये कॉस थीटा, कॉस माइनस का थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा,
सेम कॉस माइनस का एक्स तो बराबर हो जाएगा ये कॉस एक्स। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड वालों को सोल्व करने पे ये आ रहा है ना। तो क्या राइट हैंड साइड में यही चाहिए था, देखो राइट हैंड साइड में ये तो चाहिए था, कॉस एक्स चाहिए था, और लेफ्ट हैंड साइड वाले को सोल्व करने पे क्या आ रहा है, कॉस एक्स ही आ रहा है ना। तो हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू में राइट हैंड साइड, यही हमें चाहिए था। ठीक है सर, चलिए सर ये काम करते हैं, अब शुरू खुद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो बेटा यहाँ बोला गया है cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस √2 sin x। तो हर क्वेश्चन की तरह लेफ्ट हैंड साइड को लीजिए, लिखिए बाय टेकिंग LHS। ठीक है सर, तो लेफ्ट हैंड साइड को लिखिए सर, तो ये हो जाएगा हमारे पास cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पर ना फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा कि cos A प्लस cos B है ना, cos A प्लस cos B फॉर्मूला याद आ ना, cos A प्लस B का है ना। इस वाले में लगा देंगे cos, इस ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा। क्या फॉर्मूला होता है सर cos A प्लस B का, क्या होता है सर cos A cos B है ना, और फिर माइनस sin A sin B। सेम इस वाले पार्ट में ये cos A 3π/4 और B मतलब x, तो A cos A माइनस B का क्या होगा, सेम होगा cos A cos B पर माइनस तो यहाँ आ जाएगा प्लस sin A और sin B है ना। तो यहाँ पर क्या लगाओ, ये cos, ये A बेचारा इसको A मान के चलो, इसको B मान लो, ये A मान लो, B मान लो। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में लगेगा cos A प्लस cos B का फॉर्मूला, और इसमें cos A माइनस cos B का। तो अगर यहाँ पर लगाना चालू करें ना, इस वाले पार्ट को देखें यहाँ पर हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास cos A ना, तो cos A cos B, तो cos A क्या हमारे पास ये 3π/4, ये हो जाएगा हमारे पास, इसको फॉर्मूला है, इसको ऐसे कर दो आप। ठीक है सर, तो ये देख सकते हैं cos A है ना, तो इसमें क्या लगेगा cos A cos B ना, तो जहाँ पर A है वहाँ 3π/4 आएगा, जहाँ B है वहाँ x आएगा। cos A मतलब 3π/4 और cos B मतलब cos x। सेम फिर माइनस आता है sin A sin B, sin A मतलब sin 3π/4 और sin B मतलब sin x। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद क्योंकि यहाँ पर माइनस है ना, तो ये यहाँ लगा देंगे माइनस। ठीक है, बड़ा सा माइनस ये। अब बाकी तो आपको फॉर्मूला माइनस को छोड़ दो, आप फॉर्मूला देखो किसके हिसाब से, cos A माइनस B के हिसाब से सोचो। cos A माइनस B का फॉर्मूला क्या होता है, cos A cos B प्लस sin A sin B है ना। तो बस cos A क्या हमारे पास, cos A मतलब cos 3π/4 और cos B यानी cos x। फिर यहाँ क्या आता है, प्लस आता है sin A sin B यानी sin 3π/4 और sin B मतलब sin x। अब एक काम करो, यहाँ पर cos 3π/4 cos x माइनस sin 3π/4 sin x, और ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का cos 3π/4 cos x, और ये जाएगा माइनस का sin 3π/4 sin x। अब cos 3π/4 cos x ये प्लस का है, और cos 3π/4 cos ये माइनस का है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में। फिर क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा माइनस का sin 3π/4 sin x, फिर माइनस का sin 3π/4 sin x। ठीक है, तो ये भी सेम चीज़ है ना, माइनस का sin 3π/4 sin x माइनस का sin 3π/4 sin x, दोनों सेम चीज़ है, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो हो जाएगा माइनस 2 sin 3π/4 sin x। अब सेम चीज़ दो बार आ रहा है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो सेम चीज़ दो बार आ रहा है तो ये 2 हो जाएगा माइनस 2 sin 3π/4 sin x। इन दोनों को ऐड करोगे ये आएगा।
जिस तरह x प्लस एक्स को जोड़ने पर 2x आता है ना, सेम यही तो आया है। अब आगे देखो ज़रा यहाँ पर ना, अब ये तो देखो यहाँ कुछ और जुगाड़ हो नहीं सकता, कोई फॉर्मूला लगेगा नहीं। इसको हम तोड़ सकते हैं, इस वाले पार्ट को, इसको ब्रेक कर दो तो -2 साइन, इसको क्या लिख सकते हैं हम 3π/, इसको 3π/4 को लिख सकते हैं हम पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं ना ऐसे। देखो क्योंकि 4 को पाई से करोगे 4π, 4π में से घटाओ 1π, 3π हो जाएगा इंटू में साइन एक्स। अब आपको पता होना चाहिए, इतना तो आप जानते ही हो कि साइन पाई माइनस थीटा, ये जो हमारे पास है ना साइन पाई माइनस थीटा, तो माइनस थीटा का मतलब ये जाएगा हमारा कहाँ पर, पाई माइनस थीटा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो देखो साइन पाई माइनस थीटा तो रहेगा साइन थीटा ही, अब प्लस आएगा माइनस आएगा, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा, तो पाई का माइनस थीटा ना, तो पाई में से माइनस करोगे तो मतलब सेकंड में जाएगा, और सेकंड में साइन होता है प्लस का, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा आएगा। सेम यहाँ पर साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा आएगा, तो -2 ऐसे ही साइन पाई माइनस π/4, तो ये आएगा साइन π/4 इंटू में आएगा ये साइन एक्स। अब उधर यहाँ देखो सेम -2 साइन π/4 का मतलब होता है हमारा साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, और ये मेरे पास साइन एक्स इधर है ही। अगर इसको थोड़ा और आगे सोल्व करें, साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, आगे सोल्व करें, माइनस तो है ही, ये जो मेरे पास 2 है ना, इस 2 को क्या लिख सकते हैं हम, इस 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं भाई, है ना। √2 को √2 से करोगे तो 2 ही आएगा, नीचे क्या मेरे पास √2 है, और इंटू में साइन एक्स। अब देखो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा मेरे पास, माइनस बचेगा, एक √2 बचेगा, और ये बचेगा साइन एक्स। क्या आंसर आया मेरा, -√2 साइन एक्स, -√2 साइन एक्स आया। और मुझे चाहिए क्या था, हमें क्या चाहिए था, -√2 साइन एक्स। राइट हैंड साइड में -√2 साइन एक्स चाहिए था, और सोल्व करने पे क्या आया, -√2 साइन एक्स ही आया। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड की। ये जो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 है ना, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 दोनों एक जैसे ही हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है, ये 13 के जैसे ही हमारे पास। तो 12 और अगर 12 कर लिया तो हमें 13 खुद कर लोगे आप। तो अगर इसमें हम देखें, ये बोला गया साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, ये लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में दिया हुआ है साइन 2x और साइन 10x। तो इस पूरे को सोल्व करने में ये लाना है। तो हर बार की तरह आप लेफ्ट हैंड साइड वाला देखो, तो LHS की तरफ अगर देखें हम, तो क्या हमारे पास साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। अब देखो यहाँ पर आप लोग जानते हो ना, जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, कौन सा वाला, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है हमारा, ये तो होगा a प्लस बी और a माइनस बी। ये तो आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी के। तो सेम यहाँ पर साइन स्क्वायर 6x और माइनस साइन स्क्वायर 4x जो बराबर होगा वो किसका होगा, ऐसा होगा हमारे पास कि जिस तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी a माइनस बी के। तो साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x किसके बराबर होगा, कि साइन 6x प्लस साइन 4x। जैसे a प्लस बी होता है ना, तो साइन a प्लस बी मतलब साइन थीटा, ये पूरा सही समझो, साइन a है साइन b है, साइन 6x प्लस साइन 4x, और यहाँ पर साइन 6x माइनस साइन 4x, है ना। इनको ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारे पास है ना, ये हमारे पास आ गया। क्योंकि देखो अगर तुम दोनों ना, अगर आप साइन 6x प्लस साइन 4x और साइन 6x माइनस 4x को, अगर इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई कराओगे ना, तो क्या आएगा मेरे पास, देखो एक बार साइन 6x को साइन 6x करोगे तो साइन 6x स्क्वायर आएगा। फिर जब साइन 6x को इससे करोगे ना, तो ये बनेगा हमारा माइनस का, और जब इसको करोगे इससे प्लस, दोनों आपस में कट जाएंगे।
साइन 4x को साइन से माइनस 4x से करोगे तो माइनस साइन 4x स्क्वायर बनेगा। तो जिस तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो ए प्लस ए बी और ए माइनस बी होता है, तो सेम यहाँ पर होगा हमारे पास। अब यहाँ पर ना आपको अभी तक देखो सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए थे, पर यहाँ पर वो फॉर्मूला यूज होने वाला है जो हमने अभी तक यूज किया नहीं। अभी तक हमने 10 से 12 क्वेश्चन कर लिए ना, किसी पे यूज नहीं हुआ। तो जो आपके बुक में उन्होंने आपके बुक में या जो मैंने आपको बताया था वो कुछ इस तरह था। हमारे पास एक फॉर्मूला था, अगर याद होगा आपको, कि साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी क्या होता वो, 2 साइन ए प्लस बी अपॉन में 2 और कॉस ए माइनस बी अपॉन में 2। साइन ए और साइन बी का होता है 2 साइन ए प्लस बी अपॉन में 2 और कॉस ए माइनस बी अपॉन में 2। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन ए प्लस बी का। सेम एक होता है साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस साइन बी का। तो ए और बी में क्या आता है, थोड़ा कॉस को मौका देता है आगे आने का। ये हो जाएगा 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन में 2, सॉरी आगे प्लस आएगा ना, 2 कॉस ए प्लस अपॉन में ए प्लस बी अपॉन में 2 और कॉस ए माइनस बी अपॉन में 2। ठीक है, ये हमारे पास है। तो साइन ए और साइन बी ना, तो क्या होता है 2 साइन ए प्लस बी अपॉन में 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन में 2। और जो साइन ए माइनस साइन बी का होता है ना, उसमें क्या होता है, कॉस को आगे आने का मौका देता है। कॉस ए प्लस बी अपॉन में 2 कॉस ए माइनस बी अपॉन में 2। तो ऊपर वाले पार्ट में, जो ऊपर वाला पार्ट है मेरे पास, ये वाला पार्ट, इसमें ये फॉर्मूला लगेगा और जो ये वाला पार्ट है इसमें लगेगा ये वाला। यानी कि जहाँ जहाँ ए है वहाँ हमारा 6x लिखना है और जहाँ जहाँ बी है वहाँ लिखना 4x। तो इस वाले पार्ट को अगर थोड़ा सा, अगर मैं इस वाले पार्ट को हम एक्सपेंड करें, जो मैं ये वाला पार्ट दिया हुआ है, तो क्या होता है 2 साइन ए प्लस बी ना, तो 2 साइन ए प्लस बी अपॉन में 2, यानी 6x प्लस 4x अपॉन में 2 आ जाएगा। फिर कॉस ए माइनस बी अपॉन में 2, कॉस ए माइनस बी, तो ए मतलब 6x माइनस 4x अपॉन में 2, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ में ये हमारा पूरा चल रहा है, ये भी तो चल रहा है साथ में, साइन 6x माइनस 4x, यानी साइन ए माइनस साइन बी का लगेगा इसमें। तो ये आएगा हमारे पास 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन में 2, यानी कि 6x प्लस 4x अपॉन में 2 और कॉस ए माइनस बी अपॉन में 2, यानी कॉस ए माइनस बी मतलब 6x माइनस 4x अपॉन में 2। अब देखो 2 साइन, तो 6x प्लस 4x है ना, कितना हो जाएगा, 6x प्लस 4x कितना हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा 10x, और 10x में दो का डिवाइड 5x आ जाएगा। कॉस 6x में से घटाओगे 4x, कितना बचेगा मेरे पास 2x, और 2x में करोगे 2 का डिवाइड, तो क्या बचेगा, ओनली बचेगा कॉस x बचेगा। ठीक है, क्योंकि 2x 6x में घटाओगे 4x 2x बचेगा, और 2x में 2 का डिवाइड दो तो x बचेगा। ऐसे ही 2 कॉस, तो 6 प्लस 4 10x, 10 में 2 का डिवाइड दो, कितना बचेगा 5x। और ऐसे हमारे पास आ गए कॉस। अगर इनको हम क्या करें, है ना, मतलब बाय द वे अगर मल्टीप्लाई करें इनको हम, सॉरी माइनस करें, तो 6 में से गया 4, 2 और 2 में गया 2 का डिवाइड, तो आ जाएगा cos x। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हमारे पास आ रहा है 2 साइन 5x और cos x, 2 cos 5x, और ये हमारे पास आ रहा है cos x। ठीक है, दोनों हमारे पास आ रहा है cos x। और यहाँ ना cos नहीं आएगा, यहाँ पर साइन आएगा। यहाँ फॉर्मूला क्या आएगा, साइन, हमने गलती लिख दी, यहाँ साइन आएगा, यहाँ पर आएगा हमारे पास साइन। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास साइन। ठीक है, अब जबकि हमें चाहिए क्या सर, हमें तो चाहिए राइट हैंड साइड साइन 2x और साइन 10x चाहिए, और अभी तो जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ यही आ रहा। ठीक है, अच्छा अब एक काम कर सकते हैं हम देखो ये मेरे पास है 2 साइन 5x, ठीक है, ये ओनली cos x है, और ये मेरे पास है 2 cos 5x और ये ओनली साइन x है। तो एक काम कर सकते हैं हम यहाँ पर कि जैसे ना
टू मतलब जैसे अगर ओवर ओवल देखा जाए तो ये 2 और ये 2, अब ये आसानी से सॉल्व होगा नहीं। एक काम करो यहाँ पर जैसे ना ये cos x वाला है और ये sin x वाला है, तो ये 5x वाला, ये 5x वाला है, ठीक है। इसका यहाँ पर एंगल है 5x, यहाँ पर है 5x, यहाँ पर एंगल है x, यहाँ पर एंगल x। तो ये जो ओनली एक्स एक्स वाला है इनको एक साइड लो, यानी जैसे मेरे पास है ना 2 sin 5x है ना, जो 5x वाला 2 sin 5x, ठीक है, और cos 5x और cos 5x। ये जो 2 है ना, देखो ये 2 पूरे के साथ है, ये 2 से इसके साथ नहीं है, ये 2 पूरे के लिए है ना। तो मैंने क्या किया, 2 sin x 5x को लिखा और इसके साथ मैंने क्या रखा, cos 5x रखा। क्या रखा मैंने इसके साथ, cos 5x रखा, ये रखा मैंने इसके साथ, ठीक है। और एक बार कर रहा हूँ मैं, 2 को मैं ऐसे रख रहा हूँ 2 sin x और मैं इसके साथ क्या रख रहा हूँ, cos x रख रहा हूँ मैं। थोड़ा देखने की कोशिश करो यहाँ पर, ठीक है। 2 sin 5x और sin cos 5x रखा मैंने इसके साथ, ठीक है। और ये 2 एक्चुअली में पूरे के साथ था, मैं 2 मल्टीप्लाई में ना पूरे के साथ, तो 2 को मैंने यही रहने दिया और sin x और यहाँ मैंने रख दिया cos x। अब आपको एक फॉर्मूला था साइन डबल में, साइन का अगर फॉर्मूला याद होगा आपको, एक था मेरे पास sin 2 थीटा, एक फॉर्मूला था हमारे पास sin 2 थीटा का, तो होता 2 sin थीटा cos थीटा। तो यहाँ पर अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप सारा कर लोगे। एक sin 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 sin थीटा cos थीटा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा इसको जो ये वाला पार्ट है इसको पहले इससे मैच करो। 2 आ रहा है sin थीटा cos थीटा, sin थीटा cos थीटा, मतलब अगर यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा है, मतलब अगर साइन के साथ 5x आ रहा है तो cos के साथ भी क्या आ रहा है, 5x ही आ रहा है ना। यहाँ पर थीटा क्या है, जहाँ थीटा ना यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा है, जो एंगल यहाँ पर वही एंगल यहाँ पर है। तो अगर यहाँ पर साइन के साथ 5x आ रहा है तो cos के साथ ही 5x आ रहा है, दोनों के साथ सेम एंगल होना चाहिए। तो ये 2 sin थीटा cos थीटा किसके बराबर होता है, sin 2 थीटा के। तो ऐसे ये जो पूरा पार्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा sin 2 थीटा के। अब यहाँ पर थीटा हमने क्या माना होता है, थीटा पूरे 5x को माना हुआ था। तो यहाँ पर तो क्या था, जो 2 sin थीटा cos थीटा किसके बराबर होता है, sin 2 थीटा के बराबर होता है ना, मतलब थीटा डबल हो जाता है। तो यहाँ पर sin 2 sin 5x cos x जो है इससे मैच कर रहा है, तो ये वाला पार्ट sin 2 थीटा के बराबर होता है। तो ये वाला पार्ट जो होगा sin 2 थीटा के बराबर होगा। यहाँ पर थीटा क्या है, यहाँ पर थीटा है 5x, थीटा क्या है यहाँ पर 5x, sin 2 थीटा ना, तो थीटा यहाँ पर है 5x। सेम ये वाला पार्ट देखो आप, जैसे ये ना मैंने सेम ये भी ऐसे मैच कर रहा है, 2 sin थीटा cos थीटा, ये 2 sin x cos x। जिस प्रकार 2 sin थीटा cos थीटा किसके बराबर होता है, sin 2 थीटा के बराबर होता है, सेम यहाँ पर 2 sin x cos x किसके बराबर होगा, हमारे पास sin 2 थीटा के। तो थीटा यहाँ पर क्या x है, ठीक है। तो हो जाएगा sin और 2 × 5 जाएगा 10x, और ये sin 2 × x 2x, ठीक है। तो इसको मैं आगे लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे लिए sin 2x, इसको बाद में लिख सकता हूँ मैं sin 10x, है ना। ये आगे लिख दिया, बाद में लिख दिया, पहले लिख दिया, ये sin 2x और sin 10x, sin 2x और sin 10x, ठीक है। यही पार्ट तो मुझे राइट हैंड साइड में सोल्व करके चाहिए था, है ना। ये पार्ट राइट हैंड साइड में चाहिए था सोल्व करके, और ये देख लो, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में ये पार्ट मेरा आ गया, ठीक है सर। ये प्रूव हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, और मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 13 भी इसी के जैसे। क्वेश्चन 13 और 12 एक जैसे ही हैं, दोनों में सेम कॉन्सेप्ट लगने वाला हमारा। तो लिख दो बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। तो इस वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक काम करो बेटा, तो cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x, ठीक है। cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x को लिखेंगे यहाँ पर, cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x, ठीक है। ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है, तो अगर इसको सोल्व करें हम, तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने पे क्या आएगा सर, इसको लेंगे। अब आपको फॉर्मूला दिख रहा है ना, जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो आप लोग जानते ही हो क्या होता है सर,
जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है, ठीक है। तो सेम इसका फॉर्मूला भी होगा, तो ये हो जाएगा cos 2x प्लस cos 6x और एक बार cos 2x माइनस cos 6x, ठीक है। अच्छा सर, अब ये हो गया मेरे पास। अब सेम क्या करना है बेटा, सेम डिट्टो इसमें काम करो। जैसे हमारा साइन बाय, आपको फॉर्मूला बताया था मैंने साइन के, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला होता है, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला होता है। सेम कॉस में आपको बताया था, सेम मैंने कॉस में आपको बताया था कि कॉस ए प्लस कॉस बी का एक फॉर्मूला होता है, जहाँ पर सिर्फ कॉस की चलती है। क्या आएगा, 2 cos ए प्लस बी अपॉन में 2 और कॉस ए माइनस बी अपॉन में 2। यहाँ पर कॉस की चलती है ना, यहाँ भी कॉस यहाँ भी कॉस। जबकि अगला एक होता है कॉस ए माइनस कॉस बी, यहाँ पर कॉस की नहीं चलती, यहाँ पर साइन की चलती है, पर माइनस आ जाता है कि माइनस 2 साइन ए प्लस बी अपॉन में 2 और यहाँ भी साइन ही आएगा, साइन ए माइनस बी अपॉन में 2, ठीक है सर। ये कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला ये होता है। अब एक काम करते हैं सर फटाफट जल्दी से, ठीक है, कि मुझे पता है इतने पार्ट में तो ये वाला फॉर्मूला लगना है और इतने पार्ट में हमारा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होना है ना। चलिए सर, तो कॉस ए प्लस कॉस बी का, तो कॉस ए मतलब है ना, कॉस ए का मतलब होता है सर कॉस ए, ठीक है, कॉस ए और कॉस बी का। तो मैं सिंपल लिख रहा हूँ, इसमें लगेगा कॉस ए प्लस कॉस बी का, तो ये होगा 2 cos ए प्लस बी, ए मतलब 2x, बी मतलब 6x, तो यहाँ लिख देते हैं 2x प्लस 6x अपॉन में 2, ठीक है। फिर cos ए माइनस बी, ए मतलब 2x, बी मतलब 6x अपॉन में 2, फिर आता हमारे पास, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ आगे माइनस, अब इसमें देखो cos 2x माइनस cos 6x यानी cos ए माइनस cos बी, तो इसमें तो लगता है ये वाला माइनस 2 साइन ए प्लस बी और 2 साइन ए, तो यहाँ लगा देंगे माइनस, क्या लगा देंगे माइनस, ये आ जाएगा 2 साइन ए प्लस बी अपॉन में 2। तो ए मतलब होता है हमारे पास, है ना, ए का मतलब होता है 2x और प्लस बी का मतलब हमारे पास 6x अपॉन में 2 और ये आता है साइन 2x माइनस 6x अपॉन में 2, ठीक है। चलिए सर, अब सर एक चीज़ देखिए, 2 cos, तो बेटा 2x प्लस 6x कितना होगा बेटा 8x, और 8x में 2 को डिवाइड दो बेटा कितना आएगा 4x। फिर cos, देखो बेटा 2x में घटाओगे 4x, सर कितना आएगा मेरे पास, 2x में घटाओगे 6x, ये आएगा माइनस 4x, अब माइनस 4x में 2 को डिवाइड, तो माइनस का 2x, ठीक है। फिर ये माइनस आता है 2 6, छोड़ो इसको, 2 6 प्लस 2 8, 8x में 2 को डिवाइड कितना आएगा 4x। ऐसे ही सर 6x माइनस 6x में घटाओगे 4x माइनस 2x, माइनस 2x 6x में घटाओगे 4x माइनस 6x में घटाओगे 2x में घटाओगे 6x माइनस 4x, अब माइनस 4x में 2x का डिवाइड दोगे तो कितना बचेगा, माइनस का 2x बचेगा। देखो बेटा 2 cos 4x, अब देखो क्यों मुझे पता है ना, cos माइनस थीटा तो वो तो प्लस बन जाता है, क्या जाएगा cos 2x। अब देखो बेटा एक्चुअल में मुझे पता है ना, ये अगर माइनस 2 साइन 4x है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस साइन 2x, है ना, क्योंकि इनका माइनस तो जो साइन अगर आप लोग जानते हैं ना, जैसे कि साइन माइनस थीटा होता है, इसका माइनस आगे आ जाता है, माइनस साइन थीटा हो जाएगा ना। अगर थीटा का साइन माइनस होता है तो साइन में आगे आ जाता है, तो सर हमने आगे लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। चलिए सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 2 cos 4x cos 2x माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, प्लस 2 साइन 4x और साइन 2x। और अब आप लोग तो समझ गए, अगर आप लोग पिछला क्वेश्चन समझ गए तो कल समझ गए होंगे आप कि यार देखो जो 4x वाले एक साथ, जैसे 4x, ये 4x वाला है, ये 4x वाला है, पर ध्यान दो 2 cos 4x, ठीक है, मतलब इन दोनों में अगर अच्छा
और यहाँ पर थोड़ा दिक्कत वाली बात हो गई, ठीक है। यहाँ पर बीच में ये बता रहे हैं कि जो हमारे पास साइन आने वाला, सॉरी ये तो, ओह सॉरी ये तो इसके साथ माइनस का साइन था ना, ऐसा, ये ऐसा था, ये एक्चुअल में ये ऐसा था, ये ऐसे, हाँ पूरे के साथ, ठीक है। सॉरी मैं बिठाता हूँ मैं, ठीक है। तो ये प्लस का मतलब 100 प्लस माइनस प्लस मतलब ये पूरा प्लस हो जाएगा, ये बोलने का मतलब था, ठीक है। ये बीच में ये दोनों के बीच में नहीं था साइन, ये ठीक है सर। अच्छा, तो यानी सर अब ये देखो, ये 2 cos 4x है, ये 4x है, तो 4x वाले को इसके साथ लाओ, ये जाएगा साइन 4x, ठीक है। अब 2 ये है ना, अब जो नहीं है 2 तो पूरे के साथ है बेटा, तो 2 cos 4x मैंने यहाँ लिखा, ठीक है। मैंने इसके साथ साइन 4x को लिख दिया, फिर 2 साइन 2x है, तो इसके साथ cos 2x को लिख दिया मैंने, ठीक है। तो 2, अब क्या करो, कोई नहीं, साइन 4x को आगे लिख दो, cos 4x को बाद में लिख दो, 2 साइन 4x cos 4x, ठीक है। इन थोड़ा एक साथ लिख दो, और 2 साइन 2x cos 2x, इसको बाद में लिख दो। अब देखो बेटा, ये मेरे पास जो है, अब एक फॉर्मूला मैच देख रहे हो कि किससे मैच कर रहा है, ये भी जो थीटा यहाँ पर है वही थीटा यहाँ पर आ रहा है। एक होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, है ना। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा कोस थीटा, है ना। तो यार साइन थीटा 2 साइन थीटा कोस थीटा, यार 2 साइन थीटा कोस थीटा, हाँ 4x यहाँ भी आ रहा है तो 4x यहाँ भी आ रहा है, तो ये जो पूरा फॉर्मूला है इससे मैच हो रहा है, हाँ। तो जिस तरह ये पूरा फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, साइन 2 थीटा होता है, तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन 2 थीटा, यहाँ पर थीटा क्या माना मैंने, 4x को, यहाँ पर इसको देखो 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन 2x साइन 2 कोस 2x, तो यहाँ पर थीटा किसको माना हुआ है, 2x को माना हुआ है ना। थीटा मतलब जो एंगल है ना वो 2x है, यहाँ भी 2x यहाँ भी 2x है, तो यानी कि जब ये पूरा पार्ट साइन 2 थीटा का बराबर होता है, ये पूरा पार्ट हो जाएगा, ये भी होगा साइन 2 थीटा का बराबर, पर यहाँ पर थीटा क्या है, यहाँ पर थीटा 2x है ना, ये ऐसे हो जाएगा। तो सर ये हो जाएगा साइन 2 इंटू 4, ये हो जाएगा साइन 8x, और ये हो जाएगा साइन 2 2 जा 4, ये 4x। तो अगर इसको हम राइट हैंड साइड ले जाएं तो क्या हो जाएगा सर, एक काम करो कि साइन 4x को आगे लिख दो और साइन 8x को बाद में लिख दो, ठीक है। आगे आगे पीछे लिख सकता, कोई दिक्कत नहीं, साइन एक्स 4x बाद में 8x, है ना, 4x पहले और 8x बाद में। तो राइट हैंड साइड क्या चाहिए था, साइन 4x और साइन 8x, तो यहाँ पर क्या आया, साइन 4x साइन 8x, तो लिख दो सर, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्यों सर, हो गया ना। चलिए सर अब